हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहली एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। किसी चीज़ को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, किसी चीज़ पर नियंत्रण नहीं बनाओ और शांत रहो, मौन रहो और अपने अपने काम से काम रखो। ये एनर्जी आपके पर्सन की। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फैमिली में, इनके फ्रेंड्स जो भी रहे हैं पास्ट में, अभी भी जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, अपने आसपास के लोग, ऑफिस के लोग, लड़का है लड़की है, जो भी हैं, घर में लोग, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो सब अलग हैं और मैं अलग हूँ। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ। ये अलग लाइफ जी रहे हैं, मैं अलग लाइफ जी रहा हूँ। ये अलग दुनिया में है, मैं अलग दुनिया में। ऐसा ये पर्सन फील कर रहा है, कहीं ना कहीं लॉस्ट जैसा। इसका रीजन मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन को। अगर ये असेंशन के प्रोसेस में है तो कई बार आपकी तो चेतना बढ़ रही होती है, तो आपको तो कुछ चीजें जो समझ में आ रही हैं वो समझ में आ रही होती हैं, सही लगती हैं। पर आपके आसपास के लोग सब थोड़ी ना बदल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया अलग है और उनकी दुनिया अलग है। ठीक है। और इस जगह पर इंसान कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि मुझे क्या हो गया है ये, लेकिन यहाँ पर उसको ये नहीं समझना है कि मुझे कुछ हो गया है या कुछ मेरे साथ बुरा हो गया है। उसे यहाँ पर इसलिए तो इतने सारे वीडियोस वगैरह जो होते हैं वो आपको आपके सामने उसी समय आने लगते हैं, ताकि आप समझ पाए कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है। नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियो आने लगते हैं, क्योंकि अवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा, लोगों को लगता है अवेकनिंग मतलब अरे बस, नहीं नहीं नहीं। आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल हर तरीके से बैंड बज जाती है। तो सब चीज़ों पे तो असर आता है, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपके फिजिकल हेल्थ। और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर एक इंसान जैसे अकेला सा दिख रहा है। इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे मैं भीड़ में फिट नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ। अपने अंदर ये पर्सन बदलाव महसूस कर रहे हैं, भले ही इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, साधना वगैरह की हो ना की हो, क्योंकि अवेकनिंग तो आपकी किसी भी समय ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बैठे थे एकदम साधना करने और एक लंबे टाइम के बाद फिर आपको चीज़ें अनुभव में आना शुरू हुई। नहीं, कुछ लोगों की तो सोल शॉक से अवेकनिंग हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ पर्सन नोटिस कर रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस पर्सन के पास आ भी नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो इस पर्सन का ही मन नहीं करता है कि लोग इनकी तरफ आए। लेकिन जो पहले एक था ना कि हाँ, मुझे
मतलब मेरे फ्रेंड हैं, मुझे इस फ्रेंड के साथ मिलने जाना है, उस फ्रेंड के साथ मिलने जाना है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे इनके घर जाना है, उनके घर जाना है। वैसे इस तरह की एनर्जी में अब आपका पार्टनर नहीं है। बहुत सारे इल्यूजन्स जैसे इस पर्सन के ब्रेक हो रहे हैं, और बहुत कुछ जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मेरा नज़रिया बदल गया है, और नज़रिए औरों का नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसे चल रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। जैसे इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है जैसे इस दुनिया को देखने के लिए कई आंखें हैं इस पर्सन के पास। ऐसा मैसेज है जैसे इस दुनिया को आप एक ही उससे देखते हो ना, हर बार आपकी जो दो आंखें हैं उन्हीं से आप सब चीज़ों को देखते हो। जैसे आप हर चीज़ को बहुत डीपली देख पा रहे हो, ऐसा मतलब इस पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है जैसे बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस पर्सन के साथ, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ये उन लोगों के लिए मैसेज स्ट्रांगली निकल के आ रहे हैं जो अवेकनिंग जर्नी में है, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, जो अवेकनिंग के प्रोसेस में है, प्लस अवेयरनेस में भी है, या धीरे धीरे अवेयरनेस में आ रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही है डियर। आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को पास्ट की तरह नहीं देखेंगे, बिकॉज हो क्या रहा है कि हर जगह इतना ज़्यादा जजमेंट क्रिएट हो गया है कि लोअर कॉन्शियसनेस में या लो वाइब्रेशन में चीज़ें टिकी नहीं रही हैं लाइफ के अंदर। आप देख रहे हो जो तलाक के जो केसेस हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस। तो इस तरीके से अगर होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चीज़ों को दोबारा से बैलेंस करने के लोगों को अवेकन करना या अवेयर करना ज़रूरी है, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। ठीक है, वो ये समझे कि वही कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, वो ऐसा ना करें कि अपनी दुखों का, अपनी तकलीफ़ों का, अपनी चीज़ों का ज़िम्मेदार किसी और को बताएं, इसलिए एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में डाला गया है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपसे ये कहा जाएगा कि आप सब लोग अब अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हो, तब आप सब लोग वैरागी हो गए हो और दुनिया छोड़ दो। नहीं, अवेकनिंग का मतलब होता है कि अब आप ज़िंदगी को अवेयरनेस के साथ जियो। एक लाइफ मिली है, उसमें एक ऐसी ज़िंदगी मत जियो जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह से उठे बस खाने की तलाश में बाहर गए, नौकरी की, रात में आकर सो गए, और बस एक अनअवेयर लाइफ जिसे बोलते हैं। इसका मतलब है कि अवेयर लाइफ जियो, अपने सपने भी पूरा करो, ट्रैवल भी करो, अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ो, नॉलेज भी गेन करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाओ, अम, लोगों को, इस दुनिया को कुछ अच्छा दो, कुछ अच्छा सर्व करो। ठीक है, लोगों को घृणा मत दो, उनके अंदर से घृणा नफरत को खत्म करो। ये है अवेकनिंग का रियल मीनिंग कह लो, या फिर उसका रियल पर्पस कह लो, जो भी कहना है आपको। तो यही हो रहा है, क्योंकि क्या है कि अभी तक क्या था कि फेमिनिन्स रोती थी, मैस्कुलिन्स रोते थे, और दोनों ही बड़े मतलब ना वो खुश ना वो खुश, और दिक्कत क्रिएट हो रही थी। अब आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी से एक्शन लो। मतलब अभी तक क्या था, पेरेंट्स ने ये कर दिया, पेरेंट्स ने वो कर दिया, पेरेंट्स ने यहाँ मैरिज करा दी, पेरेंट्स ने ये करियर करने बोल दिया। अभी आपकी अवेकनिंग हुई है, आप खुद डिसाइड करो क्या आपको करियर में करना है, क्या आपको मैरिज में करना है, किसके साथ आपको मैरिज करनी है, डिसाइड करो। तो ये दोनों के साथ हो रहा है, फेमिनिन्स के साथ भी। और जैसे आपको पता है ना, फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैपन कर रही है, मास्कुलिन डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में टैपन। डिवाइन का मतलब क्या हो गया? डिवाइन का मतलब हो गया अपने अंदर इन्होंने अपनी दिव्यता को जिसने पहचान लिया, ठीक है, कि वो ऑलरेडी क्रिएटर है। आपको समझ में आएगा ये जो मैंने बोला है। आप आदि लोगों की तो रीडिंग ऊपर से निकलेगी, जिनको ना समझे, हालांकि मुझे लगता नहीं है क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि किसी का साथ हो जो मुझे समझे,
क्योंकि जो चीज़ें मेरे अंदर मन में चल रही हैं उसको समझने वाला आसपास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता क्या होती है, जैसे अवेकनिंग की जर्नी में इतने सारे लोग हैं, अब जैसे मुझसे ही बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, यहाँ पर ही काफ़ी सारी गाइडेंस आपको मिलती रहती है, तो पर्सनली बहुत सारे लोग कनेक्टेड, तो जब भी मतलब उनकी अवेकनिंग में कोई ऐसा मोड़ आ जाता है या फिर कोई ऐसी एनर्जी में वो आ जाते हैं जहाँ पर उनको फिर से वो ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में आना बंद हो गया, तो दोबारा से वो कनेक्ट करते हैं, दोबारा से वो पूछते हैं कि दी अब ये ऐसा ऐसा हो गया, मुझे आगे क्या करना चाहिए, आगे के लिए आप मुझे प्लीज़ गाइडेंस दो। तो काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं, मतलब वो जानने का प्रयास करते हैं कि अब मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ से मैं कैसे निकलूँ। तो कभी कभी ऐसी एनर्जी में इंसान पहुंच जाता है जहाँ पर उसको है कि कोई तो मुझे समझे कि मेरे साथ ये जो हो रहा है, इसमें मैं जो फील कर रहा हूँ मैं किसके साथ शेयर करूँ जो मुझे समझ पाए। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की भी है कि कोई तो हो जो मुझे समझे या मुझे समझ पाए जो मेरे अंदर चल रहा है। जैसे मैं बताऊं तो कोई मुझे लॉजिक्स में ना समझाए, वो उसी तरीके से समझे जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ। तो इस तरह की एनर्जी भी है इस पर्सन की। इस पर्सन को ना अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है ना जाला, जिसमें फंस जाते हैं। वो एक कार्ड होता है हमारे ओरेकल डेक में, जहाँ वो लड़की वो मकड़ी के जाले में फंसी हुई रहती है, अटैचमेंट बोलते हैं। तो अभी तक क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी, मुझे करना है मुझे करना है। क्योंकि इंसान जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो समझ जाता है ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये भाई बहन है, मुझे इनके लिए करना है, ये मेरे अपने हैं, ये बाहर वाले लोग सब पराए हैं, ये मेरे अपने हैं, इनके लिए मुझे काम करना है, इनके लिए मुझे जॉब लेनी है, घर बनवाना है, गाड़ी। इतना ही तक वो समझ पाता है बेचारा। अब यहाँ पर जब उसकी चेतना जागृत हो जाए, सोचो अवेयरनेस बढ़ने लगे, उससे सबसे अटैचमेंट खत्म होने लगे। अटैचमेंट का खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप परिवार छोड़ जाए। अटैचमेंट का खत्म होने का मतलब होता है कि अंदर से सत्य को आपने स्वीकार कर लिया पूरी तरीके से कि मुझे इनका काम, इनके लिए काम करना है, लेकिन अंदर से मुझे न्यूट्रल रहना है, अंदर से मुझे समान रहना है। ये नहीं करना है मुझे कि मोह में आ जाऊं मैं। जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी अटैचमेंट में जल्दी आ जाते हो कि ये मेरा है, और फिर उसके बाद जो आपकी गत होती है उसके बारे में आपको पता ही है। तो ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। सोचो किसी मैस्कुलिन की लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, कितनी बड़ी बात है ये। इस तरीके के जब कनेक्शन बनेंगे ना, इस तरह की मैरिजेस होंगी अगर इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये मैरिजेस में फ्रीडम होगी। ठीक है, इस तरह की मैरिजेस में फ्रीडम होगी। यहाँ पर कंट्रोलिंग इश्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर फियर इश्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर लस्ट की भावना अधिक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे। आई होप आप ये समझो कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अंदर से बहुत सारी चीजें रिलीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हर चीज को पकड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हायर कॉन्शियसनेस में जो मैरिज होती है, ये वो मैरिज है। इसलिए बहुत सारे जगहों पर ये शिव शक्ति यात्रा जो आप सुन रहे हो ना, ये इसीलिए सुन रहे हो, शिव शक्ति यात्रा, शिव शक्ति यात्रा, शिव शक्ति यात्रा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेकनिंग प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं। वो बात अलग है कि किस व्यक्ति से उनकी अवेकनिंग हुई है, बट अंत में वो ऐसी ही किसी मैरिज के लिए डेस्टाइंड है जो बहुत ही ज्यादा पीसफुल हो। ओके, यहाँ पर अगेन देखो बटरफ्लाई बन गई। मैं बोल रही हूँ ना, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ी हो रही है इस पर्सन की, बहुत ही तगड़ी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कतई ईजी नहीं है, इंसान की दुनिया हिल जाती है। ओके,
ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। एम्परर, हैंग्ड मैन, एट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बात करेंगे आपसे। अवेकनिंग के टाइम व्यक्ति जो है वो क्रॉस रोड पे चला जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज देती हूँ यहाँ से, आपकी बहुत सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जिनकी भी अवेकनिंग हुई है और उन्होंने चाहा है कि उनके पर्सन की अवेकनिंग हो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है कि नहीं, या फिर आप किसी और पर्सन के लिए डेस्टाइन्ड है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अगर आपकी अवेकनिंग हुई है। अवेकन व्यक्ति समझ सकता है। अब शर्त यह है कि आपकी अवेकनिंग हुई है कि नहीं। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, ट्रिगर हुई है, तो मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी, बीच में कितना भी आपको इम्पॉसिबल लगे या फिर आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचेगा, अगर आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है और आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो, हार मत मानना, चलते जाना चलते जाना चलते जाना। कई बार ये हैंगमैन की तरह आपको स्टक फील होगा, लेकिन आपको अपना शुद्धिकरण नहीं रोकना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते रहना, एक दिन आप क्रिएटर की एनर्जी में पहुंचेंगे। और जितना आप चीज़ों को रेजिस्ट करने की कोशिश कम करेंगे, जितना आप डर को कम चुनेंगे, उतना जल्दी पहुंचेंगे। कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा लगे अवेकनिंग के प्रोसेस के बाद आपको कोई निर्णय बनाना है, तो आप किसी अच्छे मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी लोग अवेकनिंग से गए हैं वो आपको बताएंगे कि इस परिस्थिति में आप ये एक्शन ले लो, यहाँ से आप निकल जाओगे। लेकिन आप उस क्रिएटर की एनर्जी तक एक बार पहुंच जाना, ठीक है। और उसके बाद आप अच्छी मैरिज करो, अपनी सारी खुशियाँ पूरी करो, अपने इच्छा से जो पाना चाहते हो आप पाओ, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे उसकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई भी है कि नहीं। अगर उसकी नहीं हुई है तो डियर फिर वो आपका केस नहीं है। आपको आगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अवेकन पीपल, जिन्हें हम बोलते हैं अवेकन सोल्स, आप उनमें से किसी के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी डेस्टाइन होंगे। तो मतलब एक मैसेज आता है आप लोगों के लिए कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। ज़िंदगी बची हुई है तो चीज़ें भी अभी हैं आपके लिए अवेलेबल। तो कभी भी क्रॉस रोड पे आप जाओ तो परेशान मत होना, आप हेल्प ले सकते हो, हेल्प अवेलेबल होगी आपके लिए। टू ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये हाँ, लेकिन हेल्प हमेशा उस व्यक्ति के लिए ना जो आपसे आगे चल रहा हो, या जो आपसे आगे निकल गया हो, जो बहुत आगे पहुंच गया हो। कभी हेल्प उस व्यक्ति की मत लेना अपनी अवेकनिंग जर्नी में जो आपके बगल में चल रहा है या आपसे पीछे चल रहा है। ये आपको उल्टा पुल्टा गाइड कर देंगे मैट्रिक्स लेवल पर, ठीक है। क्योंकि उनको अभी खुद वो चेतना नहीं आई कि अच्छा आगे क्या है, ठीक है। तो जो आपसे आगे हो, आपको लगे कि हाँ ये मुझसे आगे हैं और काफ़ी आगे हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। क्योंकि आपके पर्सन की भी एनर्जी में पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको रीडिंग बताई कि बहुत सारी चीज़ें उसे अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अभी भी उसकी जो लाइफ है वो औरों से बहुत अलग चल रही है। तो ये जो अवेकनिंग के प्रोसेस है, क्रॉस रोड पर रहता है इंसान, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और कर्मा भी रिलीज हो रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फंसे भी होते हैं, जिन्हें हम थर्ड पार्टीज बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप पूरी कार्मिक एनर्जी रिलीज करते हो, आप एक ऐसे व्यक्ति बनकर निकलते हो, कहते हैं ना कि एकदम शुद्ध होकर निकले हो, फिर आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, ओके। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको समझने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप इस पर्सन से आगे हैं तो आप इन्हें हेल्प कर सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही मदद करें जितनी की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी की कॉपी खुद नहीं लिख पाओगे एग्ज़ाम की, राइट। हीलिंग चल रही है इस पर्सन की बहुत ज़बरदस्त।
इस पर्सन को गिल्ट ट्रैप से बाहर निकाला जा रहा है। कौन सा गिल्ट? कि इन्होंने थर्ड पार्टी को कभी चूज किया था। जब एक बार आप कर्मा रिलीज कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो होना था वो एज इट इज हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो आप इस गिल्ट से बाहर निकल आते हो। आई होप आप ये मैसेजेस बहुत अच्छे से समझे हो। आपके ऊपर से चले गए हो तो रीडिंग स्किप कर देना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।